Hello students, myself Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज की क्लास में मैं डीलेट फर्स्ट ईयर से F7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकंड में हम लोग देखेंगे कि किन किन बिंदुओं को हमको देखना है। पहले इस पर चर्चा करते हैं अपने मेन पॉइंट्स पे। फर्स्ट पॉइंट, गणित सीखने सिखाने के विविध आधार। जो हम लोगों का यूनिट का नाम है प्राथमिक स्तर पर गणित आधार उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम। इसका तात्पर्य कि इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग प्राथमिक स्तर पे जो गणित है उसके क्या आधार हैं, उसके विभिन्न आधारों के सीखने सिखाने के विभिन्न आधारों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके क्या क्या उद्देश्य हैं और उसका क्या क्या पाठ्यक्रम है, इन सब बिंदुओं पे हम देखने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट का उसी कड़ी में पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, गणित सीखने सिखाने के विविध आधार। गणित को सीखने और सिखाने के लिए क्या क्या आधार है, इस आधार में हम लोग 3-4 खंडों में अध्ययन करेंगे। इसका पहला पॉइंट था कि बच्चों की गणितीय समझ एवं अनुभव। सीखने सिखाने के आधार में बच्चों की गणितीय समझ एवं उसका अनुभव का हम कैसे उपयोग करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। गणित की बच्चों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य की समझ। सीखने सिखाने के विविध आधार में एक आधार हम लोग ये भी जानेंगे कि बच्चों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य की समझ क्या है। इस समझ के आधार पर गणित को कैसे सिखाया जाए, ये भी सीखने के एक आधार के रूप में चर्चा करेंगे। उसके बाद गणित एवं संज्ञानात्मक विकास। इसके आधार में गणित एवं उसके संज्ञानात्मक विकास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद की पॉइंट, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के क्या उद्देश्य हैं, इस उद्देश्य में NCF 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की क्या गाइडलाइन है, उन्होंने क्या उद्देश्य दिए थे, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद बिहार पाठचर्या की रूपरेखा BCF 2008 ने क्या गाइडलाइन दिया, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद NCFTE को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। NCFTE मतलब नेशनल करिकुलम। NCT के बाद जानेंगे NCF क्या है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में खास कर टीचर एजुकेशन की बात क्या कही गई। ये भी एक कमेटी थी जो 2005 में रिपोर्ट दी थी, तो इसके बारे में देखेंगे। इस गाइडलाइन में जो NCFTE है 2009 की क्या गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन में क्या सीखने के, गणित सीखने के उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर दिए गए हैं, इन बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। उसके बाद गणित आधार पत्र 2006 NCERT के बारे में हम लोग देखेंगे। NCERT पैटर्न पे जो गणित आधार पत्र डिजाइन किया गया 2006 में, उसके गणित सीखने के प्राथमिक स्तर पे क्या उद्देश्य बनाए थे, इस बात को हम लोग इस यूनिट में देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट इस यूनिट का, बिहार के प्राथमिक स्तर के गणित का पाठ्यक्रम एवं पुस्तकें। बिहार में जो प्रसिद्ध विद्यालय है, इस विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या क्या पाठ्यक्रम है, 1 से 2, 3, 4, 5 कक्षाओं का, और उसकी पाठ्य पुस्तकों का क्या नाम है, हम इन सब बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे। आज उसी कड़ी में गणित सीखने सिखाने के विविध आधार को हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, गणित सीखने सिखाने के विविध आधार।
हम जैसे कि ये समझते हैं सीखना सिखाने का आधार समझें, तो पहले उसको शार्ट रूप में उद्देश्य जान लें कि इसके क्या क्या उद्देश्य हम बना सकते हैं, क्या उद्देश्य सीखने के होने चाहिए, बच्चों के क्या अनुभव होने चाहिए प्राथमिक स्तर पर। इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, खासकर जब सीखने के बाद उद्देश्य आएंगे वो भी गणित प्राथमिक स्तर पे, तो इसको हम इन यूनिटों में प्रखंडों में डिवाइड कर सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की विभिन्न विधियां की समझ कैसे बना पाएंगे, बच्चों को कैसे समझाएंगे। ये हमारा उद्देश्य होगा कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की विभिन्न विधियां की समझ क्या है, विभिन्न विधियां क्या है जिसके माध्यम से हम गणित शिक्षण करें। गणित शिक्षण के संदर्भ में सृजनवाद का आलोचनात्मक विश्लेषण करना या विश्लेषण करेंगे। इसका क्या मतलब उद्देश्य है कि हम जब गणित शिक्षण को, सृजनवाद का मतलब कि क्रिएटिविटी, नई बात को, थिंक को, किसी वस्तु को विचारशील करना, चिंतन करना, सृजन करना, क्रिएटिव माइंड, उसका आलोचनात्मक विश्लेषण तो मतलब नेगेटिव पॉइंट्स लाभ क्या है और उसके प्रॉफिट्स क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स प्रॉफिट एंड गेन्स लॉस, दोनों हम जानने का प्रयास करेंगे। और गणित अधिगम को अर्थपूर्ण, चुनौतीपूर्ण, आनंददायी, प्रभावकारी बनाने हेतु क्या क्या क्रियाकलाप आयोजन किए जा सकते हैं, उसको किस सक्षम बना सकते हैं, इन बिंदुओं को हम चर्चा करेंगे। ठीक, गणित सीखने के लिए हम पूर्व अनुभव जो देखते हैं बच्चों में, उनका पूर्व अनुभव क्या था। पिछली कक्षा में, मतलब जिस कक्षा के बच्चे थे उस कक्षा में बच्चों ने गणित के रोजमर्रा वास्ता पढ़ा, रोजमर्रा की जिंदगी में गणित का सामना उनका पड़ा। सुबह के समय उठने में, किसी काम को करने में लगने वाला समय, हिसाब किताब, यहाँ तक कि सुबह की चाय जो को आनंद लेते हैं, इसमें भी हम देखते हैं गणित का उपयोग हम करते हैं। हमने देखा कि किसी तरह गणित को नाम लेते ही लोगों से डर लगता है या फिर यह कठिन लगने लगता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इनसे अच्छा लगता है, जिससे वो गणित प्यार करते हैं, गणित को समझते हैं। आखिर फाइनली हमने देखा कि गणित के प्रकृति के आधार क्या क्या हैं, गणितीकरण क्या है, हम लोग इससे पहले समझ चुके हैं। इन सब पहलुओं के आधार पे गणित के सीखने के तरीके, बच्चों में गणित सीखने की भाषा, गणित में हो रहे निरंतर विकास के बारे में जानेंगे। बच्चों को जिज्ञासु, अनुभव से सीखते और खाली स्लेट के रूप में उन्हें जो भी ज्ञान हम जिज्ञासु प्रवृत्ति के रूप में देंगे, कैसे ग्रहण करेंगे, इन सब बिंदुओं पर हम देखते हैं। रही बात गणित सीखने के विविध आधार पे हमें चर्चा करना है, तो पहले हम जान लें गणित सीखना क्या है, गणित सीखते क्या हैं, गणित सीखने की प्रक्रिया क्या है। इसको थोड़ा एग्जाम्पल और 2 रूल के आधार पे हम समझते हैं। गणित सिखाना या सीखना, बच्चे अवधारणाओं को कैसे समझते हैं, किसी भी कंसेप्ट को बच्चे कैसे समझते हैं। बच्चों की गणितीय संबंधी अवधारणाओं के बारे में कुछ तो समझ आ जाए, हमें बच्चों के स्तर के मुताबिक ही अवधारणाओं को सामने रखना चाहिए। यह जानना होगा कि उस अवधारणाओं को सिखाने के लिए बच्चा किस हद तक तैयार है या नहीं। जैसे जोड़ने या घटाने का संबंध समझाने के लिए बच्चों में यह समझ आना चाहिए कि वो सभी संक्रियाएं प्रतिवर्त रिवर्सिबल होती हैं या उनमें संरक्षण कंजर्वेशन की ओर बढ़ सकते हैं। अच्छा, किसी भी वस्तु को जैसे एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, तो बच्चों को 2 थिंग्स आना चाहिए। वो थिंग्स से क्या रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल करने का मतलब रिवर्स क्रम में जोड़ना। जैसे किसी भी संख्या को हम इस प्रकार से व्यक्त करें 4 + 2 और वही इस क्रम को चेंज कर दें 2 + 4 कर दें, यदि ये सिद्धांत रिवर्सिबल
बच्चे में आ जाए, समझ में आ जाए, तो कहेंगे बच्चों में प्रतिवर्त रिवर्सिबल बात की समझ हो चुकी है। ये अंडरस्टैंडिंग एडिशन में बच्चों में आनी चाहिए। और रही बात संरक्षण की, संरक्षण के बाद गिनती द्रव्यमान किसी द्रव की मात्रा से होता है, उसका आकार बदल दें तो उसकी समझ बनी रहे। अभी उसका डिस्कशन करते हैं। पहले हम समझते हैं प्रतिवर्त। प्रतिवर्त क्या है? प्रतिवर्त का सिद्धांत, रिवर्सिबल लॉ प्रिंसिपल। यदि किन्हीं चीजों पर की जा रही क्रियाओं का क्रम ठीक पलट दिया जाए तो जिस क्रम में पलटे हुए क्रम में की जाए क्रियाएं उन चीजों को वापस उसी मूल अवस्था में पहुंचा देती हैं। जैसे एडिशन की संक्रिया में हम रिवर्सिबल समझते हैं, अभी जैसा कि हम लाल ने आपको एग्जाम्पल की तरफ से बताया, मल्टीप्लिकेशन में भी समझते रहेंगे। इसके हम क्रम में देखेंगे, जैसे यही एक नंबर है 4 और 5। हमने कहा कि इस क्रियाओं को क्रम बदल दिया जाए। क्रम बदल दिया जाए इसका मतलब 5 + 4 कर दिया जाए। क्रम बदल गया। इस उल्टे क्रम में जो क्रियाएं की जा रही थी वापस मूल अवस्था में पहुंचा देती हैं, तो सही है। इस प्रकार का सिद्धांत बच्चों में डेवलप होना चाहिए। जैसे देखिए 4 और 5 9 रिजल्ट 10 और 5 4 रिजल्ट 9। इसका मतलब जो पूर्व अवस्था है, जो मूल अवस्था 9 है, दोनों का एडिशन, उसका क्रम चेंज कर दिया जाए, क्रम पलट दिया जाए तो उसका रिवर्स क्रम, पलटा हुआ क्रम उसकी मूल अवस्थाओं में पहुंच जा रहा है। यही है प्रत्यावर्त का रूल्स। यही रूल आप मल्टीप्लिकेशन में भी लगा सकते हैं। जैसे हमने किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई किया, जैसे एग्जाम्पल के रूप में 4 × 6, और हमने क्या किया, इसका क्रम रिवर्स कर दिया जाए। इसका इट मीन्स इसका क्रम इस आर्डर में कर दिया जाए। इसका क्रम हो गया 6 × इसका क्रम हो गया 6 × 4। अब इसका जो ये क्रम बदला, पहले तो ये क्रम था 4 × 6, अब जब ये क्रम हो गया 6 × 4, ये इसका जो बदला क्रम है ये वाला 6 × 4, ये बदला हुआ क्रम उन क्रमों में आ जाए, उस क्रम में करने पर, उस क्रम में संक्रिया करने पर उसकी मूल अवस्था में पहुंच जाए। ये 4 × 6 24, और ये जो बदला हुआ क्रम है 6 × 4, ये भी इस रूप में आ गया। यही प्रतिवर्त का रूल है। आइडिया आया? ठीक, चलिए अब हम गणित सीखने में प्रतिवर्त का रोल सीखे, और उसी कड़ी में हम गणित सीखने के सिद्धांत में कंजर्वेशन सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत समझते हैं। कंजर्वेशन या संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत किसी भी वस्तु का मात्रा, वस्तु चाहे गिनती में काउंट करें या द्रव्यमान में काउंट करें या कोई द्रव्य हो, वो वस्तु वही बनी रहे, भले ही उसकी जगह या आकार बदल दिया जाए। सोचिए, यदि आपको एक कागज देकर उसको बेलन, घनाभ इस प्रकार से कहा जाए कागज के चारों कोनों को केवल जोड़ा जा सके, तो क्या उस कागज का क्षेत्रफल संरक्षित रहेगा? जी, अब हमने आपको बताया कि हमने एक इस प्रकार का स्क्वायर लिया। इस प्रकार से स्क्वायर का माप एरिया 26 या 20 मीटर है। 20 लंबाई चौड़ाई इतना मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है, सैलर पार्ट। अब इतने बड़े प्लेन पेपर से जो इसका कर्व एरिया है, ये बेला सिलेंडर के रूप में इसे कन्वर्ट कर दिया जाए, उतना ही माप से 20 सेंटीमीटर, इस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर माप से उतना ही एरिया कवर करे। इसका मतलब कि ये माप वही रहे, केवल इसका शेप चेंज हो जाए। बच्चे में ये समझ आ जाए कि दोनों की एरिया सेम है, आकार चेंज है, तब तक ये बातें अस्थायी नहीं आएंगी। ये बातें समझ गया कि क्षेत्रफल दोनों का सेम, एरिया कवर्ड है। काउंटिंग में अच्छा पहले एरिया में देखते हैं, ये एरिया कवर्ड है और उसका केवल आकार चेंज हुआ है, वस्तु का माप वही है। इस प्रकार से वस्तु कंजर्व हो चुका है। यदि समझ बच्चों में आ गया है तो बच्चों में कंजर्वेशन की समझ, संरक्षण की समझ डेवलप हो चुकी है।
कंजर्वेशन हम काउंटिंग में सीखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे एक छोटा बॉक्स है, इसी छोटे बॉक्स में हम मान लेते हैं छोटे छोटे 10 कॉइन्स या 10 मार्बल्स रख सकते हैं। छोटी छोटी 10 मार्बल्स हम पुटअप कर सकते हैं। ठीक, अब इसी सिलेंड्रिकल शेप में या क्यूबॉइड शेप में हम 20 मार्बल या 10 मार्बल पुटअप कर सकते हैं। हम इस शेप में भी 10 मार्बल पुटअप कर सकते हैं। 10 मार्बल कैपेसिटी इसकी है, 10 मार्बल कैपेसिटी इसकी है, 10 मार्बल कैपेसिटी इसकी है। अब कैपेसिटी तीनों की सेम है। अब बच्चा देखने के बाद ये कंफ्यूजन ना आए कि ये वस्तु बड़ी है, ये छोटी है, ये और बड़ी है। जब बच्चों में ये समझ आ जाएगी कि तीनों का मापन सेम है, जो संरक्षण जिसमें हम पुटअप किए खाली पेटी पिल्ले सेम खाली जगह सेम है, 10-10 ही मार्बल की कैपेसिटी तीनों पॉट में है। इस प्रकार से बच्चा जब तक ये समझ नहीं पाएगा तो इसमें संरक्षण का सिद्धांत की समझ नहीं है, वस्तुओं के संरक्षण की समझ नहीं है। जब ये बातें समझ आएगा, इसका केवल आकार चेंज है, कैपेसिटी सेम है, धारिता सेम है, तो इस प्रकार से कहेगा कि नहीं तीनों इक्वल पार्ट में है, तो बच्चे में वस्तुओं को संरक्षण करने की समझ पैदा हो चुकी है। संरक्षण की समझ हम लिक्विड के रूप में लेते हैं, द्रव के रूप में। एक छोटा ग्लास है इतना, और एक चिपटा ग्लास है। अब मान लेते हैं इस ग्लास में हम लिक्विड पुटअप किए, इस ग्लास में हमने लिक्विड फिल किया और 1 लीटर ml या 1 लीटर लिक्विड हमने पुटअप किया जल। और इसमें भी कैपेसिटी क्या है, 1 ही लीटर है, 1 लीटर है ना। अब ये देखने के बाद बच्चा कंफ्यूज न हो कि ये वस्तु बड़ी है, ये वस्तु छोटी है, या ये वस्तु बड़ी है, ये वस्तु छोटू है, इसमें ज़्यादा मात्रा है, इसमें कम मात्रा है। जब तक ये बात कंफ्यूज रहेगा, जब तक ये बातें नहीं आएंगी, बच्चे में संरक्षण की समझ का विकास नहीं हुआ है। यदि ऐसा है, बच्चों में संरक्षण की समझ का विकास हो चुका है, तो उसका कंफ्यूजन दूर हो जाए। वस्तु का शेप चेंज है लेकिन कैपेसिटी दोनों की 1-1 लीटर ही है, अर्थात वस्तु की मात्रा सेम है। यदि ऐसा हो जा रहा है तो बच्चों में संरक्षण की समझ पैदा हो चुका है। ठीक, गणित सीखने में वस्तुओं को प्रत्यावर्तन और संरक्षण की समझ दोनों का विकास होना जरूरी है। इसको हम इस सिद्धांत के इस रूप में व्यक्त करते हैं, ऐसे समझते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। कल की कड़ी में आज हम लोगों ने गणित सीखने के बारे में देखा। कल इसी कड़ी में इसके सीखने के क्या क्या आधार हैं, उसके आधारों में हम लोग पहला आधार बच्चों के अनुभव के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।